बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स कंपेयर हाइपोथायराइडिज्म विद हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि हम अगर ऊपर से स्टार्ट करें, इसमें होता है हेयर लॉस, इसमें भी हेयर लॉस होता है, दोनों में हेयर लॉस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका पफ़ी फेस होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर द प्रोमिनेंट सिम्टम इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, दैट इज़ बल्जिंग आइज़ विच इज़ कॉल्ड एक्सॉफ्थेल्मोस, ठीक है। अब यहाँ पे इन आंटी की आइज़ को ज़रा गौर से देखें, इनका जो स्क्लेरा है वो आईबॉल के ऊपर भी नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सॉफ्थेल्मोस। जबकि यहाँ पे इनका जो है काफ़ी बड़ा फूला फूला सा फेस है, ठीक है, इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब इन आंटी का हार्ट रेट स्लो है और इसका हार्ट रेट क्या है, कंपैरेटिवली रैपिड है। यहाँ पे वेट गेन है, यहाँ पे वेट लॉस है, ठीक है। यहाँ पे बोल मूवमेंट्स कंपैरेटिवली लेस एंड लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरिया। इनफर्टिलिटी दोनों केसेस में है, ठीक है। इन आंटी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि कोल्ड टॉलरेंस, ठीक है। जब आपके पास हाइपोथायराइडिज्म होगा तो कोल्ड टॉलरेंस, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिक रेट पहले ही बहुत ज़्यादा हाई है, हीट जनरेशन बॉडी में पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मज़ीद हीट टॉलरेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि हीट इनटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। अब इसी से हम निकालते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्या समझ आता है कि हमें इससे, अगर हम इनको विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस बताना शुरू करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद वो हमारे हेल्प करता है इन आवर ग्रोथ, ठीक है। तो इस वजह से अगर हाइपोथायराइड का पेशेंट होगा तो ये तो खैर उन्होंने फुल एज बताई है ना, फुल ब्लोन एज है, तो इसमें तो ग्रोथ का ताल्लुक सच नहीं है। लेकिन सपोज ग्रोइंग एज में अगर हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म होगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में अगर ग्रोथ एज में हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो दैट इज़ विल कॉज द चाइल्ड टू बिकम एक्सेसिवली टॉलर एट एन अर्ली एज, ठीक है। बॉडी वेट का हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। हार्ट रेट यानी कि हमने वो देख लिया कि ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हमने देख लिया। इस केस में हाइपरथायराइडिज्म में जो कंप्लेन होती है दैट इज़ मेनली पैल्पिटेशंस, इंक्रीज पैल्पिटेशंस, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि देर इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉन्स्टेंट टायर्डनेस, ठीक है ना, कि जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन करता है कि भाई मैं हर वक्त थका रहता हूँ। जबकि हमारे पास क्या होता है, दोनों में स्लीप साइकिल जो है उनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। जो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट होता है वो 12 से 14 घंटे भी सो लेता होता है, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम सोमनोलेंस एंड स्लीपीनेस इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में देर इज़ अ कंप्लेंट ऑफ इंसोम्निया, ठीक है, यहाँ जो नींद का ना आना प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंसोम्निया, जबकि यहाँ पे हमारे पास स्लीप ड्यूरेशन हैज़ प्रोलॉन्ग टू अबाउट 12 to 14 आवर्स अ डे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इनफर्टिलिटी तो इन्होंने बता दिया, ठीक है। लेकिन ये कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि क्या होता है कि अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन कम है यानी कि हाइपोथायराइडिज्म, तो इसमें क्या होगा, या तो मेनोरेजिया हो जाएगा या फिर एमेनोरिया होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया या एमेनोरिया, ठीक है। जबकि अगर आपका थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा तो दैट विल लीड टू ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। तो यू शुड नो कि यहाँ पे हमारे पास होता है ओलिगो, जबकि वहाँ पे हमारे पास मेनोरेजिया या एमेनोरिया, ठीक है। अच्छा, एपेटाइट का क्या सीन है, एपेटाइट हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन ये कि आपका वेट नहीं, वेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक हो गया। जीआईटी, मोटिलिटी, लिबिडो और अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मसल में मसल्स वीकनेस होती है, इसी वजह से पर्सन कहता है कि भाई मैं हर वक्त थका थका रहता हूँ, ठीक है, मसल वीकनेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ स्लगिशनेस, स्लगिश होता है पर्सन, ठीक हो गया। तो इसके अलावा एक्सॉफ्थेल्मोस की वजह से क्या होता है कि समटाइम्स इतनी ज़्यादा आपकी आई स्ट्रेच होती है दैट इट डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व। एक्सॉफ्थेल्मोस होता क्यों है कि जो आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, उनमें जो प्रोटीन होती है इन योर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रैपिडली ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो प्रोटीन भी इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन डिग्रेडेशन होकर आपका जो आई बॉल है वो बिल्कुल बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, एंड दैट कैन इवन समटाइम्स डैमेज योर ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे मेजर मेजर फीचर्स हो गए हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गोइटर, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों केसेस में गोइटर होगा, लेकिन ज़्यादातर गोइटर जो है दैट इज़ सीन इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म।